तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद सदर आरिफ अलवी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया और जस्टिस फाइज ईसा पर अपने असासे छुपाने का इल्जाम लगाकर उनकी नाअहली की दरख्वास्त कर दी। ये रेफरेंस मई 2019 में दायर किया गया और जब जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को गैर मौसर करार देते हुए उसे कलअदम करार दिया तो हुकूमत ने न सिर्फ इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त की बल्कि हुकूमती वुज़रा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का दिफा करते रहे। हुकूमती वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, लेकिन अब वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का यह मौक़िफ़ सामने आया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना एक गलती थी। सहाफ़ी हसनात मलिक की शाया होने वाली खबर के मुताबिक 12 अप्रैल को इंसाफ वकला फोरम से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को हटाने के लिए सदारती रेफरेंस दायर करना एक गलती थी। इंसाफ वकला फोरम में मौजूद कई वकला ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि इमरान खान ने मीटिंग में एतराफ़ किया कि मुतालिक अफसरान ने उनकी हुकूमत को इस केस के हक़ाइक़ के हवाले से गुमराह किया। खबर के मुताबिक मीटिंग में मौजूद एक सीनियर वकील ने कहा कि इमरान खान समझते हैं कि आला अदलिया का एक तबका उनकी पार्टी से इस वजह से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, हालांकि इस रेफरेंस को लिखने वाले कोई और थे। खबर के मुताबिक सीनियर वकला का मानना है कि इमरान खान उस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से इस रेफरेंस से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते क्योंकि यह रेफरेंस उन्हीं की हिदायत पर दायर किया गया था। एक ऐसा रेफरेंस जो वज़ीर आज़म की सिफारिश पर दायर किया गया, हुकूमत इसका दिफा करती रही, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और सिर्फ यही नहीं, खुद हुकूमती मशीनरी FIA, FBI और एसेट रिकवरी यूनिट भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात पर मामूर कर दिए गए और अब साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ सामने आया है कि रेफरेंस दायर करना ही गलती थी और मुतल्लिक़ अफसरान ने केस के हक़ाइक़ के हवाले से उनकी हुकूमत को गुमराह किया था। जबकि इस हवाले से खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन हमारे ही प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि उनको वज़ीर आज़म के दफ्तर बुलाकर कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाया जाए और खुद इमरान खान ने कहा था कि आप हिम्मत करो, कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़रूक नसीम साहब के ऑफिस में जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फ़रूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है। लेकिन आई रिफ्यूज़ड, मुझे FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। और फिर इमरान खान ने ही बतौर वज़ीर आज़म बशीर मेमन को DG FIA के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। इमरान खान की बहैसियत वज़ीर आज़म एक रिवायत रही है, पहले वो एक फ़ैसला लेते थे, उस पर एक वाज़ेह पोजीशन लेते और फिर जब उस फैसले पर रद्द-ए-अमल आता, शदीद तनकीद होती या फिर फैसला गलत साबित हो जाता या फिर गैर मकबूल हो जाता तो इमरान खान अपने ही फैसलों से पीछे हटते और ये मौक़िफ़ अपनाते कि उन्हें इस हवाले से सही तरीके से गाइड नहीं किया गया था या गलती हो गई और इस गलती का कोई और जिम्मेदार है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 18 फरवरी को पीका ऑर्डिनेंस जारी किया जिसकी वजह से हुकूमत पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमें और सहाफ़ती तंजीमों ने सख्त तनकीद की। इसके खिलाफ अदालत से रुजू किया गया, इसके गलत इस्तेमाल की निशानदही की गई और ये बताने की भरपूर कोशिश भी की गई कि किस तरह यह कानून आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। लेकिन हुकूमत मुख्तलिफ जवाब फराहम करके पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का दिफा करती रही। खुद वज़ीर आज़म ने अपने कौम से खिताब में उसकी तारीफ की और FIA के इख्तियारात में इजाफे का जवाब फराहम किया। लेकिन फिर अचानक 10 मार्च को साबिक अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत बताया कि मैं इस इशू पर वज़ीर आज़म से भी मिला हूँ। जब ये ऑर्डिनेंस आया तो पता चला कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो वज़ीर आज़म ने पूछा कि ये कैसे हो गया, जिस पर वज़ीर आज़म को बताया कि यह गलती हो गई। साबिक अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि मैं कह चुका हूँ कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मौजूदा शक्ल में इसकी ड्रैकोनियन असरात होंगे। यानी पहले हुकूमत ऑर्डिनेंस लेकर आई, उसका दिफा करती रही, लेकिन फिर जब तनकीद हुई तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म को बताया कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो वज़ीर आज़म ने पूछा कि ये कैसे हो गया, क्या तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर जारी किया गया था। इस हवाले से खुद वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ये कह चुके हैं कि ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म की मुशावरत से जारी किया गया। आप समझिए बड़ा ज़रूरी था, बहुत दिनों के बाद ये चीज़ आई और फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत हुई फवाद चौधरी से, मुझसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, शेख रशीद साहब से और फिर ये पीका का जो ये स्टैट्यूट है, ये अमेंडमेंट है, ये है।